हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आपको कक्षा 1 एवं 2 के सभी विषय के साथ ही कक्षा 3 एवं 4 के सभी विषय के आपको आकलन यानी आवधिक आकलन, संकलन प्रपत्र, आवधिक आकलन, ट्रैकर प्रपत्र की संपूर्ण जानकारी किस प्रकार से बनना उससे संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। साथियों, तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा साथ ही आपको स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही ओलंपियाड एवं नेट संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी वीडियो भी मिल जाएंगे। तो साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी साथी व्यवस्थित रूप से अपना कार्य समय रहते हुए कर सके। साथियों, हम जो शिक्षक संदर्शिका एवं शासन के निर्देशानुसार उसी प्रकार से हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि साथियों आपको दिक्कत ना रहे। और हम साथ में शिक्षक संदर्शिका को देखते हुए उसमें निर्देश दिए गए उन्हीं के आधार पर आपको समझाएंगे। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो ये आपको कक्षा 4 की अंग्रेजी विषय की आकलन संकलन प्रपत्र है, यानी उसकी शीट है। हमने बच्चों का आवधिक आकलन कर लिया है, चेक भी कर लिया है और किस प्रकार से आपने बच्चे की प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया है। तो फ्रेंड्स, अब प्राथमिकता के आधार पर जो 5 बिंदु के अंतर्गत कक्षा 1, 2 के सभी विषयों में किस प्रकार से जानकारी भरना है उससे रिलेटेड जानकारी का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो साथियों, आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस शीट को हम बड़ा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि पहले नंबर पे तो विद्यार्थी का नाम है जो आप सभी जानते हैं, भर लेंगे। दूसरे नंबर पे पिता का नाम है, वो भी भर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर निर्देश भी दिया गया है कि दिए गए कॉलम में राइट का निशान लगाए, यानी बच्चे की दक्षता के अनुसार आपको तीनों में से किसी एक कॉलम में राइट का निशान लगाना है। आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे 3 प्रकार के जो जनरली कॉलम आ रहे हैं वही आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले में दिया गया है कि कर पाता है, दूसरे में दिया गया है कि संयोग से कर पाता है, तीसरे में दिया गया है नहीं कर पाता है। इस प्रकार से 3 कॉलम है। यदि कोई बच्चा है उसका नाम लिख दिया, पिता का नाम लिख दिया और उसकी दक्षताएं जब हम देखें तो वो बच्चा सहयोग से कर पाता है तो इसमें हम राइट का निशान लगा देंगे और पहले और लास्ट वाले को कॉलम को छोड़ देंगे। फिर इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है तो वो यदि नहीं कर पाता है तो नहीं कर पाता होता है कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे और पहला और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। इस प्रकार से डेश कर देंगे। इस प्रकार से पूरी शीट आप भर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, किंतु जो तथ्य है उसके अनुकूल भरना है। हम उस चीज़ को समझ सके कि किस प्रकार से हमने शीट को भरा और किन किन तथ्यों को शामिल करके भरा। तो हमारी शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं उनको भी हम देखने वाले। पहले हम समझ लेते हैं कि जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं वो कितने प्रश्न दिए गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न है। तो साथियों, आपको यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, आपने ध्यान से यदि गौर किया होगा तो यहाँ पे आपको ओ लिखा हुआ भी दिखाई देता है और डब्ल्यू लिखा हुआ दिखाई देता है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया साथियों कि ओ फॉर ओरल और डब्ल्यू फॉर राइटिंग, यानी यहाँ पे मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया गया है। यानी इन एलोस के अंतर्गत वो दोनों प्रश्न है, यानी ऊपर दिए गए एलोस को देखते हुए मौखिक प्रश्न भी बच्चे से पूछे गए और लिखित प्रश्न भी लिखवाए गए। तो उन सभी चीज़ों को आधार बनाकर किस प्रकार से किस कॉलम में राइट का निशान लगाना है इसके निर्देश हमें शिक्षक संदर्शिका में देखेंगे और उस पेज को भी हम देखने वाले हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे तो ओरल का पहला चौथा प्रश्न है, यहाँ पे 5वां प्रश्न है। इस प्रकार से ओरल का यहाँ पे आप देखेंगे तो चौथा प्रश्न दिया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ओरल का दूसरा प्रश्न, ओरल का तीसरा प्रश्न, ओरल का पहला चौथा, यानी इन अवधारणा के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न सम्मिलित है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब राइटिंग के प्रश्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, 5वां, 6वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इस प्रकार से यहाँ पे राइटिंग का आप देखेंगे तो चौथा और 8वां, इस प्रकार से राइटिंग का 15वां प्रश्न, राइटिंग का 14वां और राइटिंग का तीसरा और 7वां, यानी लिखित वाले प्रश्न। इस प्रकार से आपको 15 प्रश्न लिखित वाले मिलेंगे और 5 प्रश्न ओरल वाले मिलेंगे। आप ध्यान से देखिए अपने शीट को और उसके बाद साथियों आप भरें, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है ये बच्चे का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड व्यवस्थित मेंटेन होना चाहिए और हमें हर बिंदु की एक के बाद एक बिंदु अनुसार जानकारी होना चाहिए। तो साथियों, ये तो शीट की बात हो गई, बहुत आसान तरीके से भर लेंगे। अब हम देखते हैं वो निर्देश है जिनके अंतर्गत हमको भरना है। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये निर्देश है और ये आपको जो आपकी टीचर हैंडबुक है, यानी जो शिक्षक संदर्शिका है उसको हम देखेंगे। इस प्रकार की है, उसका फ्रंट है जो आप देख सकते हो और इसको आप खोलेंगे तो 98 पेज पर, मतलब 98 वाले पेज पर आपको सभी दिशा निर्देश मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और ऊपर के समस्त बिंदु देखने को मिल जाएंगे। किंतु साथियों, आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से समझ लें ताकि आप समझने के बाद में यदि पढ़ेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने ट्रैकर शीट भर लेंगे। आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी और तथ्य बाय तथ्य आपको उसकी
उसकी जानकारी हो जाएगी। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो देखिए साथियों, हम देखते हैं यहाँ पे बिंदु बाय बिंदु जानकारी। तो आप सबसे ऊपर देखेंगे तो दिया गया है किसी एलोस के लिए एक प्रश्न है, यानी केवल एक ही प्रश्न दिया गया है। तब क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यदि प्रश्न का उत्तर गलत होने पर या उत्तर न देने पर या फिर 30% से कम सही होने पर आपको नहीं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से एक प्रश्न है और यदि प्रश्न का उत्तर संयोग से कर पाने की स्थिति में है, यानी बच्चा सहयोग से कर पाता है, तो आपको सहयोग से कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देना। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही होने या 80% तक सही होने की स्थिति में आप स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दें। इस प्रकार से यहाँ पे निर्देश दिए गए। इसी क्रम में आप देखेंगे तो एक से अधिक प्रश्न होने की स्थिति में, क्योंकि साथियों हमने देखा है कि एक से अधिक प्रश्न भी है एक ही एलोस के, तो उन्हें किस प्रकार से हल करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल प्रश्नों के 30% से कम प्रश्नों के सही होने पर, यानी 30% से कम आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न देख लीजिएगा और उन प्रश्नों में जो हल किए गए उसका आंकड़ा निकाल लीजिएगा कि 30% से कम हल किए है या कम सही हल किए है। यानी 30% से कम है उनका, जितने उत्तर बच्चे ने हल किए है वो सही तो है किंतु 30% से कम है, तो आपको नहीं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से सहयोग से कर पाता वाले की बात करें तो जो प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में हमको जो सहयोग से कर पाता है उस कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे स्वयं कर पाता वाले कॉलम में कब राइट का निशान लगाना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 30% लिखा है किंतु यह प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे 80% आना चाहिए। तो 80% या सभी प्रश्न सही हल होने पर स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं ये जानकारी शिक्षक संदर्शिका में दी गई है और हमें ध्यान से देखना है और समझना है साथियों। तो इसी प्रकार से इसका उदाहरण भी दिया गया है जो आप समझ लीजिएगा तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से एलोस में कितने प्रश्न होने पर हमें कौन से कॉलम में टिक लगाना है। यहाँ पे सारणी के रूप में दिया गया है, आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो 2 प्रश्न होने पर, यानी किसी एलोस के 2 प्रश्न हैं, यानी उससे रिलेटेड 2 प्रश्न हैं, तो क्या करना है, तो एक भी प्रश्न हल ना कर पाता है तो हमें नहीं कर पाने वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और एक प्रश्न को सही कर पाने पर या सहयोग से कर पाने पर तो हमको सहयोग से कर पाने वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और यदि दोनों प्रश्न सही हल कर पाता है तो स्वयं कर पाते वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। यदि फिर किसी एलोस के 3 प्रश्न हैं तो एक भी प्रश्न हल नहीं कर पाता है तो आपको नहीं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और 1 या 2 प्रश्न को सही हल करने पर या शिक्षक के सहयोग से हल करने पर आपको सहयोग से हल कर पाता वाले में राइट का निशान लगाना है। और तीनों प्रश्न सही हल कर पाता है तीनों प्रश्न में से तो आपको स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से 4 प्रश्न होने की स्थिति में साथियों हमें एक भी प्रश्न को हल न करने पर राइट का निशान लगाना है, हमें नहीं कर पाता वाले कॉलम में। और इसी प्रकार से यदि 2 या 3 प्रश्न सही हल करने पर या शिक्षक के सहयोग से हल करने पर करता है तो सहयोग से कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और चारों प्रश्नों के सही हल करने पर हमें स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से 5 प्रश्न होने पर किसी एलोस के तो सिर्फ एक प्रश्न सही हल करने पर या एक भी प्रश्न हल नहीं करने पर हमको नहीं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और फिर 2 या 3 प्रश्न सही हल करने पर या शिक्षक के सहयोग से हल करने पर सहयोग से हल करने वाले कॉलम पर राइट का निशान लगाना है। और 4 या सभी प्रश्न सही हल करने पर हमें स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो आपको पूरी जानकारी हमने स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया साथियों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे कि नहीं कर पाता है, फिर सहयोग से कर पाता है और स्वयं कर पाता है। ये कॉलम आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इससे उल्टे क्रम में आपको शीट में देखने को मिलेगा। पहले नंबर पे आपको मिलेगा स्वयं कर पाता वाला, दूसरे नंबर पे सहयोग से कर पाता वाला और तीसरे नंबर में नहीं कर पाते वाला कॉलम मिलेगा। तो इसलिए शीट को भी ध्यान से देखें साथियों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो शीट है हमने अभी देखी थी, आप एक बार फिर से देख लीजिए। इस प्रकार से शीट है और जो हमने बताया इस प्रकार से इसमें दिया गया है साथियों। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कर पाता वाला पहले, सहयोग से कर पाता वाला दूसरे और नहीं कर पाता वाला तीसरे नंबर पे। तो इस प्रकार से साथियों आप समझ गए होंगे किस एलोस के अंतर्गत कितने प्रश्न बच्चा हल कर पाता है तो कौन से कॉलम में राइट का निशान लगाना है और कौन से कॉलम को खाली छोड़ देना है। और साथियों भरी हुई शीट बताने में तो
कोई दिक्कत नहीं है। किंतु साथियों जो चीज़ हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं या प्रैक्टिकल रूप से हमें समझाई जाती है तो बहुत जल्दी समझ में आती है। तो साथियों हमें अपेक्षा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथियों आप कमेंट में बताएं। और इसी प्रकार से साथियों आगामी वीडियो एवं अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हर अवधारणा के अंतर्गत 3 तथ्य दिए गए, 3 तथ्यों में से किसी एक पर राइट का निशान लगाना है। फिर इसी प्रकार से आप अगले नंबर पर देखेंगे अगली अवधारणा के लिए भी 3 तथ्य दिए गए, यानी हमने देखा कि एक दिया गया है कि स्वयं कर पाता है, दूसरा सहयोग से कर पाता है और तीसरा नहीं कर पाता है। तो उसमें राइट का निशान लगाना है, क्योंकि राइट के निशान का यहाँ पे निर्देश आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर दिया गया है कि दिए गए कॉलम में सही का निशान लगाए, यानी छात्रों का जो आकलन करें और इस संकलन पत्र को भरे, तो इसको हम भरेंगे तो उसमें हमें राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कक्षा 4 का आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र है। अन्य विषय के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे साथियों कि किस प्रकार से आपको संकलन प्रपत्र बनाएं। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।